धौलपुर जिले में 4,69,122 मतदाताओं ने डाले वोट, जबकि पंजीकृत हैं 8,84,360। मतदान प्रतिशत रहा 53.05%। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए चुनाव, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। लोकसभा के गठबंधन के लिए हो रहे चुनाव में शुक्रवार को करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। देर शाम प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 53.05% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के दौरान सुरक्षा के माकूल इंतजाम रहे तथा पुलिस, आरएसी एवं अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला। मतदान में बुजुर्ग तथा युवाओं ने भी काफी उत्साह से भाग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीची ने मतदान केंद्र इन्फेंट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर पर अर्ली वोटर बनकर लोकतंत्र में भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने ठीक सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ होते ही प्रथम वोट किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के दायित्वों के साथ लोकतंत्र के कर्मठ मतदाता के रूप में भूमिका निभाई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। मतदान केंद्र राजौरा में बहिष्कार की खबर पर ग्रामीणों से समझाइश कर पुनः मतदान शुरू कराया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के साथ क्षेत्र भ्रमण किया और शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने वेबकास्टिंग के जरिए भी जिले के लगभग आधे मतदान केंद्रों पर दृष्टि बनाए रखी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए स्वयं हर व्यवस्था सहित सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी बनाए रखी। राजस्थान पुलिस और आरएसी के अलावा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने सुरक्षा की कमान संभाली। मतदान केंद्रों पर बीएलओ की तैनाती की गई थी। मतदान से पूर्व पर्दानशी महिलाओं की पहचान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी तैनाती की गई। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले भर में 9 बजे तक 11.02% रहा, जहां 97,474 मतदाताओं ने मतदान किया। जिले में पंजीकृत 8,84,360 मतदाताओं में से बसेड़ी में 2,04,554 में से 21,630 मतदाताओं सहित 10.57%, बाड़ी में 2,38,934 मतदाताओं में से 25,040 सहित 10.48% मतदान हुआ। धौलपुर में 2,25,283 मतदाताओं में से 26,706 सहित 11.85% एवं राजाखेड़ा में कुल पंजीकृत मतदाता 2,15,589 मतदाताओं में से 24,098 सहित 11.18% मतदाताओं ने मतदान किया। जिले के 932 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। 11 बजे तक जिले भर में कुल 21.78% मतदान हुआ, जिसमें बाड़ी विधानसभा में 21.35%, बसेड़ी में 20.65%, धौलपुर में 23.21% तथा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 21.85% मतदान हुआ। वहीं 1 बजे तक 30.76% मतदान हुआ, जिसमें वाड़ी विधानसभा में 30.05%, बसेड़ी में 29.06%, धौलपुर में 32.75% तथा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 31.09% मतदान हुआ। इसके बाद 3 बजे तक जिले में 37.04%, बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का 36.05%, बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र का 34.96%, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र का 39.40% एवं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव मतदान 37.63% रहा। 3,27,540 मतदाताओं ने अपना वोट डाला। वहीं 5 बजे तक धौलपुर का कुल मतदान प्रतिशत 46.54% रहा। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का 1,09,724 सहित 45.92%, बसेड़ी में 90,398 सहित 44.19%, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र का 1,10,320 सहित 48.97% एवं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1,01,107 वोटों के साथ 46.90% मतदान हुआ। अब तक 8,84,360 में से 4,11,549 मतदाताओं ने अपना वोट डाला।
बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1,23,836 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 51.83% रहा। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1,03,755 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 50.72% रहा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,25,468 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 55.69 रहा एवं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1,16,063 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 53.84% रहा। जिले में पंजीकृत 8,84,360 में से कुल 4,69,122 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। दिव्यांगजन एवं बुजुर्ग मतदाताओं को बूथ तक लाने ले जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए वॉलंटियर्स के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई गई। युवा मतदाताओं एवं वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करके आहुति दी। बारात रवाना होने से पूर्व दूल्हा मतदान करने पहुंचा और बोला, पहले मतदान जरूरी, तभी मजबूत होगा लोकतंत्र। डोंगरपुर धौलपुर भाग संख्या 128 निवासी मतदाता सूरज पुत्र रघुवीर सिंह ने वैवाहिक बंधन में बंधने से पूर्व लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करके भागीदारी निभाकर अनोखी मिसाल कायम की है। गुजरपुरा बाड़ी निवासी दूल्हे ने दुल्हन के साथ फेरे लेने के लिए प्रस्थान करने से पहले मतदान को प्राथमिकता दी। बीहड़ डांग क्षेत्र के गांव में भी मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। बल्लापुरा गौलारी भाग संख्या 174 निवासी मंजेश 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर दोपहरी में पैदल चलकर मतदान करने पहुंची। जिले के विभिन्न मतदान बूथों पर बड़े ही उत्साह के साथ पहुंचे वृद्धजनों ने मतदान करने के साथ ही बड़ी ही खुशी से सेल्फी भी खिंचवाई। जिले की चारों विधानसभाओं के साथ ही महिला मतदाताओं एवं महिला संचालित मतदान केंद्रों पर महिलाओं में मतदान के प्रति अपार उत्साह देखा गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों का शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए आभार जताया एवं बधाई दी। वोट डालकर आ रही हूँ और मैं आप सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप लोग भी जाकर के पहले अपना वोट डालकर आइए और महिलाएं विशेषकर घर का काम लौट कर लीजिएगा। इस समय जाकर जल्दी से जल्दी वोट डाल लीजिए और बहुत अच्छा शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है हमारे कलेक्टर साहब के निर्देशन में। बहुत बढ़िया, शांति से। धन्यवाद। मेरा नाम पुनीत बंसल है और मैंने आज पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए वोट किया है और मैंने जो वोट किया है वो है लोकतंत्र के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि वो भी जल्दी से जल्दी मतदान केंद्र पर आएँ और अपने कीमती वोट का उपयोग करें। मेरा नाम उर्वी सिंघल है और मैंने अपना वोट देश के विकास के लिए, रोज़गार के लिए और अपनी शिक्षा को अच्छे सुधार के लिए दिया है और मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि वो भी आए, अपना वोट दें, कुछ समय निकालकर अपने कीमती समय में से अपने देश के लिए वोट दें। धन्यवाद। मेरा नाम कोमल बंसल है। मैंने पहली बार वोट दिया है लोकतंत्र के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए और मैंने स्वास्थ्य के लिए वोट दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वोट देके। मैं इच्छा करती हूँ कि मेरी जितनी उम्र की बच्चियाँ हैं वोट दें और महिला वोट दें। मेरा नाम शुभी बंसल है। मैंने आज लोकतंत्र के लिए पहला वोट दिया है। ये वोट देकर मुझे अपार खुशी हो रही है। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि थोड़ा सा समय अपनी लाइफ से निकालें और वोट करें और इस देश के विकास के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू। मैं अपना वोट कास्ट करने आया हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी घरों से निकलें और वोटिंग करें, क्योंकि इस सेंटर पे जहाँ मैं ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है बाड़ा हैदर साहब, यहाँ पर 846 वोट हैं टोटल और उनमें से अभी 270 लोगों ने वोटिंग की है और शायद टाइम अब लगभग 12:30 के आसपास हो जाएगा। लोगों से मेरी अपील है जल्दी से जल्दी निकल कर वोट करें प्लीज़। थैंक यू। मेरा नाम रूबी रावत है और आज मैंने मतदान किया है और मैं चाहती हूँ मेरा वोट सफल हो। मैं चाहती हूँ कि देश का विकास हो, शिक्षा के लिए, देश के लिए, सब में। चलो कोई नागरिक को ये कहूँगा कि ये मतदान पर्व
उत्सव के रूप में मनाएं। पहले सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद में कोई भी कार्य करें। मतदान, इसी मतदान से हमारे देश की सरकार चुनती है और देश का भविष्य इसी मतदान से सुरक्षित रहता है। तो मैं सबसे ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान डालें और सबसे पहले मतदान और सब पीछे कोई काम। मेरा नाम रोहिणी बदेनिया है। आज मैंने लोकतंत्र के लिए पहली बार वोट दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप भी लोकतंत्र के लिए वोट दें। थैंक यू। मेरा नाम गुंजन पंडित है। आज मैंने लोकतंत्र का पहला वोट दिया है, तो मुझे बहुत अपार खुशी हो रही है। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप भी जाकर अपना वोट दें और इस देश के विकास के लिए थोड़ा समय निकालें। मैंने लोकतंत्र और देश को बचाने, लोकतंत्र के हत्यारों और अघोषित आपातकाल के खिलाफ मतदान किया है। आज मैंने पहली बार लोकसभा का मत दिया है और मेरी सभी भारतवासियों से यही अपील है कि सभी जाएं और भारत के अच्छे हित के लिए सब धन्यवाद। अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे एसी और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे, क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम यूपीएस जोड़ी। इन्वर्टर, बैटरी और होम यूपीएस दोनों। तो अब एसी, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम यूपीएस जोड़ी, जो देता है 36 महीने की वारंटी होम यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरेटिक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस, धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब धौलपुर में ही बनने लगे हैं ISI मार्का के उच्च क्वालिटी वाले सभी तरह के पाइप, जो मजबूती के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल खरे। फैक्ट्री के अंदर लेबोरेटरी में गुणवत्ता की जांच के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हमारे यहाँ सुड़िया पाइप, सिंचाई के काम में आने वाले पाइप, समर, घर की नल फिटिंग, बोरिंग और सरकारी पाइपलाइन के पाइप मिलते हैं। आधा इंच से लेकर 8 इंच तक के सभी साइज के पाइप मिलते हैं। कीमत में बाजार रेट से सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। PHED राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड पाइप। दुकानदारों एवं ठेकेदारों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारे। श्री गोपाल पाइप फैक्ट्री, पता F332 दरियापुर बिजली घर के पास, ग्रोथ सेंटर, रिको, धौलपुर। रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। तहसीलदार की समझाइश के बाद माने मतदाता, फिर शुरू हुआ मतदान। धौलपुर जिले के सैपा उपखंड के पूटपुरा गांव में आम रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। बूथ संख्या 50 पर करीब 60 वोट डालने के बाद ग्रामीणों ने गांव में गहरा रही रास्ते की समस्या को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। इस पूरे प्रकरण में तहसीलदार राहुल धाकड़ की एक्टिवनेस काफी रंग लाई। सूचना पाकर तहसीलदार राहुल धाकड़ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास किए। पंचायत समिति के BDO तथा सहायक विकास अधिकारी धर्म प्रकाश त्यागी भी मौके पर पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक से फोन पर वार्ता कर ग्रामीणों को उचित आश्वासन दिया गया, तब जाकर ग्रामीण मतदान करने के लिए सहमत हुए। इसके बाद ग्रामीण महिला पुरुषों ने पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू कर दिया। ग्रामीणों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से लगातार मतदान किया गया। वहीं सैपऊ इलाके के अन्य मतदान केंद्रों पर दिन भर शांतिपूर्ण तरीके से अच्छी तरह मतदान हुआ। कुमार कुशवाहा, हमारे बूथ संख्या भाग 50 पर आज मतदान का बहिष्कार किया गया, क्योंकि हमारे गांव में ये गांव का रास्ता है, उस पर रुकावट थी, मतलब रोड कच्चा था और उस पर और भी समस्या थी। इसके लिए हमने बहिष्कार किया। 2 घंटे तक बहिष्कार रहा। उसके बाद में प्रशासन आया और उन्होंने हमको समझाइश की लिखित में हमें वो आज लेटर पे अपने पे लिख के देके गए हैं कि हम आचार संहिता हटने के बाद में हम तुम्हारा काम करवा देंगे। इसके बाद में हमने मतदान को शुरू किया है और मैं वोट डाल के अभी आ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नीतू कुमार कुशवाहा।
मेरे गांव नगलापुट में सड़क बहुत खराब थी, वहाँ पानी बहुत भरा रहता है, इसलिए लोग परेशान थे और यहाँ अधिकारियों ने आके हमें समझाया, तब आके हमारे गांव के लोगों ने वोट डाले और मैं भी यहाँ मतदान करके जा रही हूँ इस शर्त पर कि हमारे गांव का जो जल भराव की समस्या है उसे दूर किया जाए। क्या नाम है तुम्हारा? साजिद। ट्रेन से गिरकर मऊरानीपुर झांसी के युवक की मौत। आगरा से झांसी की ओर जा रही ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में तोड़ गांव के पास युवक की मौत होने के बाद पुलिस उसके शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक की पहचान करने के साथ ही सबको मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अर्जुन पुत्र आनंद कुमार रजक निवासी मऊरानीपुर झांसी के रूप में हुई है। हादसे को लेकर सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक युवक का शव तोड़ गांव के पास रेलवे की पटरियों के पास पड़ा हुआ है। जिस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की जेब में से दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की गई। उन्होंने बताया कि मृतक युवक की पहचान होने के बाद हादसे को लेकर परिजनों को सूचना दी है। पुलिस के अनुसार मृतक चलती ट्रेन से नीचे गिरा है, जिसकी पहचान होने के बाद परिजनों को बुलाया गया है। परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अच्छी बैटरी चाहिए तो लिव फास्ट लाइए, लॉन्ग लाइफ, वो भी गारंटी वारंटी के साथ। कोई भी दिक्कत होने पर सेम डे होम सर्विस। हमारे यहाँ बाइक, कार, बस, ट्रक, जीप, इन्वर्टर आदि सभी प्रकार की बैटरी सभी रेंज में मिलती है। पूरे बाजार में सबसे सस्ती बैटरी मिलने की गारंटी। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की बैटरी मिलती है। लिव फास्ट बैटरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारें। अर्सी इंटरप्राइजेस, पता बीपी कॉम्प्लेक्स के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर साहिल मलिक। मोबाइल नंबर 8209731482। अब धौलपुर में ही दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम से कराएं उपचार। टेढ़े मेढ़े दांत एवं बाहर निकले दांतों का एमडीएस डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा इलाज। दांतों के रंग का मसाला भरना, जबड़े की टूटी हड्डी का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, फिक्स दांत हड्डी में दांत लगवाना, पायरिया का इलाज डॉक्टर आनंद सोनी से एवं दांतों की नसों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर घनश्याम शर्मा से कराएं। धौलपुर में पहली बार कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह से करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। बालों का झड़ना, चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे जर्मनी मशीन से हटाए जाते हैं। बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक, परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। बाड़ी विधानसभा के 248 बूथों पर हुआ शांतिपूर्ण मतदान। एक बूथ पर बहिष्कार की सूचना, कुछ लोगों ने ही डाले वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दी। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मतदाता बूथों पर कम होते चले गए। जैसे ही गर्मी का प्रकोप बढ़ा तो मतदाता अपने घरों से निकलने में कतराने लगे। इसी के चलते वोटिंग का प्रतिशत भी लगातार कम होता गया। आपको बता दें कि करौली धौलपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर मानी जा रही है, जिसमें कांग्रेस से भजन लाल जाटव और भाजपा से इंदु जाटव चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही प्रत्याशियों द्वारा जमकर प्रचार प्रसार और नुक्कड़ सभाएं एवं आम सभाओं के साथ रोड शो के आयोजन किए गए थे। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1 बजे तक 30%, 3 बजे तक 36.05% मतदान हुआ। हालांकि अधिकारियों को 3 बजे बाद मतदान के प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद लगी रही। वैसे शांतिपूर्ण रूप से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के 248 बूथों पर मतदान होता रहा। एक बूथ गुर्जा कला पर ग्रामीणों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया। शुक्रवार सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार नजर आई। हर कोई अपना वोट पहले डालने के इंतजार में दिखाई दिया। बाड़ी शहर के गर्ल्स स्कूल, इस्लामिया मदरसा, सत्यनारायण धर्मशाला, किला बाड़ी स्कूल, गुमट स्कूल सहित कई केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन रही। लेकिन जैसे ही 11 बजे बाद सूर्य देव का रौद्र रूप दिखाई दिया, मतदाताओं की संख्या ज्यादातर मतदान केंद्रों पर कम होती गई और 1 बजे के बाद तो बूथों पर सन्नाटा छा गया। हालांकि लगातार वोटिंग जारी रहने से 3 बजे तक 36.05% मतदान हो चुका था और 3 बजे बाद बूथों पर मतदाताओं की निर्वाचन विभाग को लंबी लाइन लगने का इंतजार अनुमान था, पर ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिला। वहीं कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव गुजरा कला गांव में मतदान केंद्र संख्या 128 पर ग्रामीणों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया।
उच्च प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए बूथ पर ग्रामीण मतदान करने नहीं पहुंचे। ग्रामीणों से एसडीएम राधेश्याम मीणा के साथ अन्य अधिकारियों द्वारा काफी समझाइश भी की गई, लेकिन ग्रामीणों द्वारा मतदान नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 15 साल से रिंग रोड होकर मुख्य सड़क की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में जो रास्ता है वह काफी टेढ़ा मेढ़ा है, जिसके चलते कंचनपुर पहुंचने में 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। उनके बच्चे कंचनपुर स्कूल पढ़ने जाते हैं, काफी परेशानी होती है। ऐसे में वे प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया है और उनकी मांग जब तक पूरी नहीं होती यह बहिष्कार जारी रहेगा। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बूथों में 5 बजे तक सबसे अधिक मतदान वाला बूथ जागीरपुरा में 71.09, बरौलीपुरा में 59.24, बटवालपाड़ा में 59.23, पठुपुरा में 65% मतदान हुआ और सबसे कम मतदान प्रतिशत गुजरा कला 1.78, रजाई खुर्द 22.58, पुदिन्ना 23.34, सेवरपाली 23.76 मतदान प्रतिशत रहा। बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र के बूथों में सबसे अधिक मतदान 5 बजे तक बटवालपाड़ा बूथ पर हुआ, जिसमें 59.34% मतदान हो चुका था और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के 248 बूथों पर शाम 5 बजे तक 45.67% मतदान हो चुका था। सीधी बात जानते हैं हम तो आविष्कार करो मन ताकू हमारे का गेल ना हमारे गाँव में गेल ना हमारे बच्चा पढ़वे जाते हैं कंचनपुर स्कूल में, तो कंचनपुर को 10 किलोमीटर घूम के बच्चा जाए तो टाइम पे ना पहुंच रहे और डायरेक्ट जाते हैं तो सब कपड़ा पट जाता है। तार ने मेड़ने पे तार लगे हुए हैं, झटका के तार लगे हैं, करंट मार जाता है बच्चे ने। हमें को बेचे जाते जैसे मान लो अपनो गल्ला, तो गल्ला वो घुमाए गए थे दूध ले जाते, दोनों भाड़ो लगत हुए। तो के अलावा कोई मान लो पेशेंट है अपनो बीमार ही है जाए या डिलीवरी पीरियड हुए और इतने घुमाए के 10 किलोमीटर बहन ले जाए बाड़ी तो कितनी परेशानी होगी। और यहाँ से सीधे जाए तो 1.5 किलोमीटर है। जाए सोच समझ गए सब गांव वाले ने अपनी मर्जी थे कहू के बिना दबाव के और हमने जो बूथ आविष्कार किया है। हम वोट नहीं डालेंगे जब तक रास्ता नहीं खुलेगी तब तक। आज नहीं आगे वोट भरेंगे तब नहीं डालेंगे और वोट कब नहीं डालेंगे दोनों हमारा समाधान नहीं होगा दोनों। और हमारे जिन तो आए अधिकारी हैं दबाव दे रहे हैं, राशन नहीं मिलेगा, क्या नरेगा में थे वो नाम कट जाएंगे, लाइट कट जाएगी, सगन काट दे उसा। प्रशासन की तो मर्जी है, चाहता है सका माध्य हमारे भले ही पर वोट हम तो ना डाल रहे, इतने कर रही बात है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह परमार है, गुजर्रा कला को रह आया हूँ और ग्राम पंचायत हमारी जपावली लगती है, पंचायत समिति बाड़ी लगती है। मैंने पहली बार मतदान किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसी तरह सब युवा अपना प्रतिशत बढ़ाएं। मैं सभी लोगों से यही अपील करता हूँ मेरी तरह आप भी आगे आए और वोट डालें। क्या नाम है आपका? सैफ खान। मुद्दा 1000 रुपये बढ़ा देगा ने 11.5 सेकंड है और क्या बोलो साहब तो डालो वोट देश के विकास के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए मैंने अपना अमूल्य वोट मतदान किया है और मैं ज्यादा से ज्यादा यही बोलूँगी। आज बूथ बहिष्कार इसलिए किया है कि गांव के काजे कोई रिश्ता ना मिले। सब पूरे गांव के जो बच्चे स्कूल जाते हैं कंचन को जाने के लिए रास्ता नहीं है, मेड़ों पर तारबंदी करके और मतलब रास्ता अवरुद्ध कर दो। पूरे 15 साल से भागदौड़ कर रहे हैं। फिर 15 साल की भागदौड़ में हर बार प्रशासन आता है, आश्वासन दे जाता है और झूठे आश्वासन दे के चले जाते हैं। 15 साल के पेपर रखे हुए हैं मेरे पास में, फाइल बनी हुई है। राजेंद्र राठौर को ज्ञापन दिया, एमएलए साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो हम लोगों ने सबने गांव में मिलकर किया है कि जब हमारी सुनवाई नहीं है तो हम लोग मतलब वोट नहीं डालेंगे। और बच्चे जो जाते हैं ना तो कम से कम 10 किलोमीटर जाके फिर से खा के और कंचनपुर पहुँचे तो स्कूल टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये मेले में सरपंच प्रतिनिधि आयुष शर्मा ने की पूजा अर्चना। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कैथरी के गांव गोपाली में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचकर सरपंच प्रतिनिधि आयुष शर्मा ने पूजा अर्चना की और ग्राम पंचायत के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना की।
इस दौरान उन्होंने मेले में सभी ग्राम पंचायत वासियों से मुलाकात की। सरपंच प्रतिनिधि के साथ पूरन सिंह, कमल सिंह, मान सिंह, सुरेश, राजवीर सिंह, गौरव परमार, वीरेंद्र परमार आदि मौजूद रहे। सरपंच प्रतिनिधि आयुष शर्मा ने बताया कि मेले के बाद दंगल कुश्ती का आयोजन होता है। इसके लिए उन्होंने पहलवानों के लिए 5,100 रुपए दिए और कहा, मेले व दंगल के आयोजनों से भाईचारा बढ़ता है और आपस में मिलना जुलना होता है। ग्राम पंचायत के गांव गोवली में हर साल मेला लगता है, जो कि माता मैया का मेला बहुत बड़े स्तर पर लगता है, जिससे बाहर के लोग भी यहाँ प्रसाद चढ़ाने आते हैं और बाहर के कई दुकानें भी यहाँ लगती हैं। ये ग्राम पंचायत का हर साल का मेला है और इसके बाद यहाँ दंगल होता है, जिसमें कुश्तियों का आयोजन होता है, जो हर साल लगता है। धौलपुर में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगरों जैसा लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट। पार्टी के लिए रूफटॉप की सुविधा वाला जिले का पहला होटल, जहां लीजिए लग्जरी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। जिले में सबसे सुंदर स्वीट्स एवं डीलक्स रूम, सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम, 24 घंटे ठंडा व गर्म पानी, 24 घंटे चेक इन और चेक आउट की सुविधा, मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, किटी पार्टी, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल रेड स्टोन, पता टाटा मोटर्स के सामने, जगदीश तिराहा, बाड़ी रोड, धौलपुर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9414693260। राजाखेड़ा में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ लोकसभा चुनाव का मतदान। शाम 5 बजे तक राजाखेड़ा में हुई 46.9% वोटिंग। उप निर्वाचन अधिकारी मनीषा मीणा व डीएसपी राजेश शर्मा के रहे पुख्ता इंतजाम। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत करौली धौलपुर लोकसभा के लिए शुक्रवार को राजाखेड़ा इलाके में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें राजाखेड़ा उप निर्वाचन अधिकारी मनीषा मीणा व मनिया डीएसपी राजेश शर्मा के मतदान व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम नजर आए। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 229 पोलिंग बूथों पर कांग्रेस, भाजपा व बसपा सहित एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वोटिंग हुई, जहां दिन भर तपती दोपहरी में भी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र की मजबूती का संदेश देते हुए अन्य मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया। इसके साथ ही राजाखेड़ा में सभी 229 बूथों पर उप निर्वाचन अधिकारी मनीषा मीणा व मनिया डीएसपी राजेश शर्मा, पुलिस व प्रशासन से संबंधित सभी पुख्ता इंतजाम नजर आए। राजाखेड़ा चुनाव कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक 46.9% मतदान हो चुका था। खबर लिखे जाने तक मतदान प्रक्रिया जारी रही। ऐसे में अभी मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा। राजाखेड़ा शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए रही, जिसकी वजह से सभी पोलिंग बूथों पर चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान के दौरान क्षेत्र में कुछ बूथों पर बीएलओ द्वारा वोटिंग पर्ची नहीं देने को लेकर मतदाताओं में गुस्सा भी नजर आया। विद्युत करंट से विकलांग हुए पीड़ित अतर सिंह को मिलेंगे 14 लाख रुपए। स्थायी लोक अदालत ने सुनाया निर्णय। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव मूसलपुर निवासी अतर सिंह पुत्र भगवान सिंह 3 फरवरी 2021 को अपने पिता के साथ आलू की फसल देखने के लिए अपने खेत पर गया था। उसी समय विद्युत लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया, जिससे टकराकर अतर सिंह खेत में गिर गया और उसका पूरा शरीर झुलस गया। उसका हाथ इस हादसे में चला गया और 100% शरीर में विकलांगता दोष उत्पन्न हो गया था। पीड़ित के अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि जब अतर सिंह अपने खेत पर आलू की फसल देखने गया था, उसी समय विद्युत विभाग की लाइन टूटकर खेत में पड़ी हुई थी, जिससे अतर सिंह टकरा गया और उसका शरीर झुलस गया। उसका हाथ काटना पड़ा और उसका शरीर 100% विकलांग हो गया था, जिसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालत में क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट व सदस्य वीरेंद्र उपाध्याय व रामदत्त श्रोती ने निर्णय पारित करते हुए विद्युत विभाग को पीड़ित अतर सिंह को क्षतिपूर्ति स्वरूप 14 लाख रुपए 2 माह में अदा करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि यदि विद्युत विभाग निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति अदा करने में असफल रहती है तो उसे क्षतिपूर्ति राशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से अदायगी तक 6% ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति राशि का पीड़ित को भुगतान करना पड़ेगा। के गांव मूसलपुर का रहने वाला अतर सिंह पुत्र भगवान सिंह दिनांक 3/2/21 को
अपने खेतों में आलू की फसल की देखभाल करने गया था। उसके खेत में 11,000 kV की लाइन गई है, उसका तार टूटकर गिरा हुआ था, जिससे टकराकर ये झुलस गया बुरी तरह करंट से और दौरान इलाज इसका हाथ जो है वो बिल्कुल शोल्डर कंधे के पास से काटना पड़ा, जिस कारण इसको 100% स्थायी अयोग्यता कारित हुई। न्यायालय स्थायी लोक अदालत ने सुनवाई करते हुए विद्युत निगम को 13,99,000 रुपए से कुछ अधिक का मुआवजा प्रवादी को देना तय किया और यदि यह राशि नियत समय में अदा नहीं की जाती है तो इस पर विद्युत निगम को ब्याज भी देनी होगी। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।